फ़ोन की बात ऐसे शुरू हुई थी कि हम गए थे दूध लेने के लिए और वहाँ पे मुझे रॉजर्स का शॉप दिखा, तो मैंने इसको बोला भाई फ़ोन लेना ही है, तो अभी बात करके आ जाते हैं रॉजर्स में। तो बोला आपकी स्टडी परमिट कब तक एलिजिबल है? तो बोला स्टडी परमिट यहाँ तक है। बोले स्टडी परमिट तो 2 साल की चाहिए तभी हम आपको फ़ोन देंगे, नहीं तो हम आपको फ़ोन नहीं देंगे। इसी रेट में मिल रहा था एप्पल आईफ़ोन 12। ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे आया हूँ फ्रीडम मोबाइल में। भाई को फ़ोन लेना है क्योंकि रॉजर्स ने ऑलरेडी मना कर दिया है। सो लेट्स गो इनसाइड। ऑलराइट, तो अभी मैं स्टोर में बात करके आया हूँ। उनके पास कौन से मॉडल्स है ये सारी बातें मैंने कर ली है। तो एक फीचर है ऐड अलाइन करके। ऐड अलाइन फीचर में क्या होता है, जैसे मेरा एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो मेरे अकाउंट में मैं अपने दोस्त का या किसी और का भी अकाउंट ऐड करवा के उनको एज अ सेकेंड यूज़र में ऐड करवा सकता हूँ उनके मोबाइल नंबर से। तो क्या होता है कि उनको डिस्काउंट मिलता है, जो नई लाइन में ऐड होते हैं उनको सस्ता भी पड़ता है और अफोर्डेबल भी हो जाता है काफ़ी। तो ये तभी हो सकता है जब आप काफ़ी टाइम से उनके साथ हो। तो क्योंकि मैं न्यू यूज़र हूँ और मैंने 6 मंथ्स की लिमिट अभी तक क्रॉस नहीं की है, तो मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता हूँ। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है डिस्काउंट्स। तो यहाँ पे डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स काफ़ी टाइम में मतलब बदलते रहते हैं और चलते रहते हैं। एक जो है डिस्काउंट वो ये है सबसे फेमस, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का डिस्काउंट। तो आप अगर फ़ोन नहीं खरीद रहे हो तो आप आके इनको ब्रिंग योर ओन डिवाइस का डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो मुझे मेरे प्लान पे ब्रिंग योर ओन डिवाइस का डिस्काउंट मिलता है $10 का। तो अब जल्दी से मैं आपको इसके प्लान और क्या डिस्काउंट है वो मैं समझा देता हूँ। ये इनका जो भी प्लान है उसका पूरा शीट है। तो ये सब प्लान है, हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला वाला प्लान। तो ये $50 वाला प्लान है। इसमें और $60 वाले प्लान में क्या डिफरेंस है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो दोनों में आपको 17 GB इंटरनेट मिलता है। उसके बाद जो है वो है फ्रीडम नेशन वाइड डेटा। तो ये नेशन वाइड डेटा क्या है कि प्रोविंस के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको आपके प्रोविंस के नेटवर्क से नहीं बट आपको अपने दूसरे नेटवर्क से आपको प्रोवाइड करना पड़ता है कवरेज। तो वो उनको महंगा पड़ता है, इसलिए आपको $50 के प्लान में सिर्फ 500 MB नेशन वाइड डेटा मिलता है। तो जब भी आप अपने सिटी का कवरेज चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में नेशन वाइड डेटा लागू पड़ता है और कौन से एरिया में आपको उसका फास्ट जो भी 4G डेटा है वो मिलता है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है। दूसरी बात कि फ्रीडम का जो आपका नेशन वाइड डेटा है प्लस आपको US डेटा भी अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे साइड में जो ये कनाडा और US का प्लान है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो $50 वाला प्लान है उसमें आपको अनलिमिटेड टॉकिंग नहीं है। जो $60 वाला प्लान है उसमें आपको अनलिमिटेड टॉक और टेक्स्ट अवेलेबल है, वो भी ग्लोबल। तो अब जाते हैं यहाँ पे नीचे कि ये जो $50 और $60 वाले प्लान है वो नीचे जाके $40 और $50 वाले कैसे हो जाते हैं कि जब आपका खुद का फ़ोन लेके आते हैं तो आपको ब्रिंग योर ओन डिवाइस का $10 डिस्काउंट मिलता है। इसलिए आप देखोगे कि जो $50 वाला प्लान है वो आपको यहाँ भी नीचे $40 में मिलेगा और जो $60 वाला प्लान है वो आपको नीचे $50 में मिलेगा। सिमिलरली जो 65 वाला प्लान है वो आपको यहाँ पे 55 में मिलेगा, जो 75 वाला प्लान है वो आपको यहाँ पे 65 में मिलेगा एंड सो ऑन। सपोज़ आप यहाँ पे $65 वाला कोई प्लान सिलेक्ट करते हो तो $65 वाला प्लान है और अगर आप आपका खुद का फ़ोन लेके आ रहे हो तो आपको उसमें $15 का डिस्काउंट कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले ब्रिंग योर ओन डिवाइस का $10 आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा $55 में। और $5 और आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा इसमें, जब आप आपका क्रेडिट कार्ड उनको दे देते हो डिटेल्स और उनको बोलते हो कि जैसे ही मेरा बिल ड्यू होता है मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप अपने आप इसको चार्ज कर दो। तो जो ऑटोमेटिक पेमेंट अगर आप अनेबल कर देते हो तो आपको और $5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जितने भी डॉलर्स का प्लान यूज़ कर रहे हो उसमें से $15 आपको डिस्काउंट में चला जाएगा। बट जब आप नया अकाउंट सेटअप कर रहे हो तब क्या होगा कि आपको उनको $50 डिपॉजिट देना पड़ेगा जो आपको 6 महीने के बाद वापस मिलेगा। अब बात करते हैं फ़ोन की। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये जो $60 का प्लान है उसमें $25 आपके फ़ोन के इंक्लूडेड है और उसमें आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S20 फ़ैन एडिशन 5G। तो इस तरीके से ये जो प्लान है ये फ़ोन के प्लान्स रहते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनको नेटवर्क डेटा जो है इनका कितना कम मिलता है आपको। तो $75 का अगर आप प्लान ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये वाला $75 वाला ले रहे हो तो इसमें आपको मिलेगा $30 जो है वो इंक्लूडेड है आपके फ़ोन के लिए
और बाकी का जो है वो $45 का आपको प्लान मिलेगा। तो उसमें आपको सिर्फ 8 GB इंटरनेट मिलेगा और फ़ोन आपको मिलेगा S21 गैलेक्सी S21। इसलिए ये जो प्लान्स है वो इतने सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। तो इन दैट केस आपको जो प्लान लेना चाहिए वो है ये वाला है, नॉट $35, बट इनका जो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्लान अभी चल रहा है, ये जो ऑफर्स चल रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो, उस ऑफ़र में क्या, तो एब्सोल्यूट ज़ीरो में अगर आप $75 वाला प्लान लेते हो तो उसमें आपको आईफोन मिल जाता है। ये अभी ऑफर चल रहा है कि अगर आपको आईफोन चाहिए तो आपको बस $75 पर मंथ उनको देना है फ्लैट, और उसके बाद टैक्स ऐड करेंगे। अभी हम जा रहे हैं फ़ोन लेने के लिए, कितने कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगे या फिर कितने डिस्काउंट्स मिले, और फिर उसका अनबॉक्सिंग भी देख लेते हैं। तो चलिए अंदर जाते हैं। For the first time. All right. Perfect. Yellow. Congratulations. Thank you so much. राइट, तो जैसा कि आपने देखा कि फ़ोन ले लिया है, ये रहा, और इसके साथ साथ वहाँ पे कवर भी मिल रहा था तो कवर भी ले लिया। तो 50% ऑफ में कवर मिल गया, तो अराउंड $20 का पड़ा कवर, तो विच इज़ फाइन, क्योंकि अगर कल जाके स्क्रीन को कुछ हो गया, जब तक अमेज़ॉन से ऑर्डर नहीं आता तब तक थोड़ी ना रिस्क लेंगे स्क्रीन को कुछ हो जाने का। तो $20 में इधर के इधर कवर मिल गया। और बस अब घर पे जाके बाकी की बात करते हैं कि प्लान में क्या था, क्या क्या डिस्काउंट्स मिले और अल्टीमेटली फ़ोन कितने में पड़ा। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि इसका प्लान कौन सा है इस फ़ोन के साथ। तो फ़ोन की बात ऐसे शुरू हुई थी कि हम गए थे दूध लेने के लिए, और वहाँ पे मुझे रॉजर्स का शॉप दिखा, तो मैंने इसको बोला भाई फ़ोन लेना ही है, तो अभी बात करके आ जाते हैं रॉजर्स में। तो रॉजर्स में अंदर गए, तो पहले तो इतनी ख़राब कस्टमर सर्विस, रॉजर्स के साथ मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है। ये अभी फाइडो में है, और फाइडो से हम सोच रहे थे पोर्ट आउट करके कहीं और जाएँ जहाँ पे एक अच्छा फ़ोन भी मिल जाए। फाइडो का प्लान बहुत ख़राब था, इसलिए वहाँ से जा रहे हैं। तो फाइडो का प्लान जो था वो 3 GB मिल रहा था पूरे मंथ का टोटल, इसके अलावा 5 आवर्स ऑफ अनलिमिटेड डेटा। तो अब इस फ़ोन के साथ प्लान कौन सा है? सबसे पहले ये फ़ोन है $1656 का, जिसमें से स्ट्रेट ऑन हमें डिस्काउंट मिला है $816 का। तो मतलब अल्टीमेटली ये फ़ोन पड़ेगा $840 का। तो विच इज़ लाइक 50,000 प्लस, 50,000 के आसपास ये फ़ोन यहाँ पे पड़ा, अगर INR में आपको जानना हो तो। तो इसके अलावा जो इसका टैब है वो है $35 पर मंथ। तो जो 75 प्लस टैक्स है इस फ़ोन के लिए, इसके अंदर इसका EMI भी आ जाता है, मतलब इसका टैब भी आ जाता है, और जो आप प्लान लेते हो वो भी आ जाते हैं। तो $40 का प्लान मिलता है हमें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है? टोटल इसके पास 8 GB है ये फ़ोन के साथ, 8 GB ऑफ इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग एंड अनलिमिटेड ग्लोबल टेक्स्ट, मतलब कहीं पे भी आप ग्लोबल टेक्स्ट भेज सकते हो फ्री में। और इसके अलावा जो एक फीचर था जो मैंने आपको बताया, जो एड ऑन इसको प्रोवाइड किया, वो है 1000 मिनट्स टू इंडिया। तो अब बात करते हैं आईफोन की। तो उस टाइम पे ये फ़ोन की रेंज में 2 और आईफोन्स अवेलेबल थे, iPhone 11 और iPhone 12। तो iPhone 12 को इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि कुछ एडवांटेजेस उसके भी है, कुछ एडवांटेजेस इसके भी है। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है। मैं यहाँ पे बैठ के ये डिस्कस नहीं करूँगा कि आपको एप्पल लेना चाहिए या सैमसंग लेना चाहिए, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ प्लान्स के बारे में ही बता रहा हूँ कि दोनों सेम अफोर्डेबल उसमें मिल रहे थे। 75 में S21 प्लस भी मिल रहा था और iPhone 12 भी मिल रहा था। तो जिस भी रीज़न से हमने ये सिलेक्ट किया, अभी हमारे पास S21 प्लस है। आप चाहें तो एप्पल iPhone 12 ले सकते हो। अगर आपको एप्पल iPhone 12 Pro Max चाहिए तो वो भी मिलता है, बट वो फिर 100 के ऊपर जाता है, अराउंड 115 या 125 जितना था उसका कुछ, इंक्लूडिंग द प्लान। सो दैट इज़ देयर। और उसके साथ 17 GB पर मंथ मिलता है आपको iPhone 12 Pro Max में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट क्या हो जाता है कि आप अगर कोई बॉक्सिंग डे के आसपास शॉपिंग कर रहे हो, आप कोई ऐसे फेस्टिवल के आसपास कर रहे हो जहाँ पे ऑफर्स मिल रहे हैं, प्रमोशंस है, तो आपको इससे भी चीपर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको रॉजर्स की बात कर रहा था कि जब मैं रॉजर्स में गया तो उन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया स्टोर में। बोले आप बाहर खड़े खड़े हम आपसे बात कर लेते हैं, बताओ आपको क्या चाहिए। तो हमने बोला भाई फ़ोन चाहिए। तो बोला आपकी स्टडी परमिट कब तक एलिजिबल है? बोला स्टडी परमिट यहाँ तक है। बोले स्टडी परमिट तो 2 साल की चाहिए, तभी हम आपको फ़ोन देंगे, नहीं तो हम आपको फ़ोन नहीं देंगे। तो रॉजर्स से फिर नहीं लिया। अगर आपको फिर भी रॉजर्स में से चाहिए तो आपके यहाँ पे कोई भी एग्जिस्टिंग फ्रेंड है या कोई भी जान पहचान वाले रिलेटिव्स हैं, तो उनके अकाउंट में आप ऐड अ लाइन करवा सकते हो, और वो लाइन ऐड करके, मतलब उनके अकाउंट में एक और यूज़र ऐड करवा के आप ले सकते हो।
तो $75 में डिस्काउंट्स मिले हैं। और ये डिस्काउंट कैसा है कि भाई पहले तो $85 का प्लान है, लेकिन उनको $10 उस टाइम पे डिस्काउंट मिला, डिजिटल डिस्काउंट करके $5 मिला, और $5 उनको मिला ऑटो पे उन्होंने शुरू कर दिया। तो ऑटो पे मतलब आपने आपकी कार्ड की जो भी डिटेल्स वो दे दी है, जैसे ही बिल ड्यू होता है वो अपने आप से उसमें पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। ऐसे करके हमें $10 डिस्काउंट मिला, इसलिए 75 प्लस टैक्स में इसका खत्म हो गया, विच इज़ प्रीटी अफोर्डेबल, क्योंकि वैसे ही अगर आप $45 का प्लान ले रहे हो विदाउट द फोन, तो एडिशनल $30 आपको डालने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं फ़ोन को। सो लेट्स बिगिन विद द अनबॉक्सिंग। तो ये रहा फ़ोन, और इसके साथ ये कवर यहाँ पे लिया था, और ये रहा फ़ोन। ये उन्होंने एक प्रोटेक्टिव यहाँ पे कवर लगाया था कैमरा के ऊपर, तो वो तो निकालना पड़ेगा। और देख सकते हैं मैग्निफिसेंट, एकदम मैट फिनिश है इसका। अब इसके जो बॉक्स के कंटेंट्स है वो ये है, यहाँ पे पिन दी है, और इसके अंदर जो इसका वायर होता है वो है, एडाप्टर तो देंगे नहीं, और ये गाइड है, और इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। जो एप्पल में स्टिकर्स आते हैं वैसे कोई स्टिकर्स इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, और बस ये पिन दी है सिम कार्ड इंसर्ट करने के लिए। तो अब ये फ़ोन सेटअप हो गया है, और यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि सैमसंग पे भी आ गया है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे ये स्कॉशिया बैंक का एप्लीकेशन है, टिम हॉर्टन्स है, जो पहले इसके जो इंडियन फ़ोन था उसका रेडमी का, उसमें ये सारे ऐप्स इंस्टॉल हो ही नहीं रहे थे। तो अब वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि कहीं पे भी जाके आपको अगर ऐप्स यूज़ करना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ के ऐप्स की। तो अगर आपके रेडमी के फ़ोन पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल नहीं होंगी तो आप यहाँ पे वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसका कैमरा है, इसके भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, बट ये क्योंकि फ़ोन का रिव्यू अभी हम नहीं कर रहे तो इन सारी चीज़ों को अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब जो भी लेटेस्ट इनका One UI का वर्जन है वो इसमें अवेलेबल है, और एंड्रॉयड का वर्जन जो लेटेस्ट है वो अवेलेबल है। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस इंडियन वेरिएंट से काफ़ी अच्छा होता है। सो बेसिकली इसका ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा इसका फीचर है। तो दैट्स इट। एंड इसके ऊपर आपको चाहिए कि अगर मैं कुछ और इसका रिव्यू करूँ, या इसका कैमरा रिव्यू करूँ, या कुछ और भी करूँ, तो फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि जब भी आप फ़ोन की इंक्वायरी प्लेस करने के लिए जाते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड, आपका पासपोर्ट, ये दोनों चीज़ों से आपकी वो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि आप कितने लिमिट तक आप एक फ़ोन ले सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ आने पे आप 2-3 महीने क्रेडिट कार्ड रेगुलरली जब यूज़ कर रहे हो, बिल पे कर रहे हो, और अच्छा आप क्रेडिट कार्ड पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, तब आपका जो भी अमाउंट आएगा, मतलब यहाँ पे जब इसने क्रेडिट कार्ड दिया और इसने और अपना पासपोर्ट दिया, तब इसको 2500 तक की लिमिट पास हुई थी, विच मीन्स के $2500 तक का कोई भी फ़ोन ये ले सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए तो आप अच्छी तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड मेंटेन करो, और जो अमाउंट वहाँ पे आता है उससे ज़्यादा के अमाउंट का आप फ़ोन खरीद नहीं सकते हो। इसके बारे में मैं आपको 1-2 चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले ये अमाउंट आपको दी जाती है, नंबर दिया जाता है कि इतने अमाउंट का फ़ोन। उसके अलावा ये आपका जो भी रेटिंग आता है, मतलब आज इसको $2500 का अप्रूवल जो मिला वो सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है। 2 दिन के अंदर मैं उसको अवेल नहीं करता हूँ तो 90 डेज तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप ये इंक्वायरी कराओ तो वापस 2-4 दिन तक उसको डिले मत करना, क्योंकि फिर वो इंक्वायरी वैलिड नहीं होगी, फिर आपको 90 डेज़ के लिए और वेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड पे परफॉर्मेंस दिखाओ, और फिर कुछ महीने रह के आप फ़ोन की इंक्वायरी प्लेस करो, और इंक्वायरी प्लेस करने तभी आप जाओ जब आपको पता है कि आप फ़ोन खरीदने ही वाले हैं, नहीं तो फिर आपको 90 डेज़ तक शायद वेट करना पड़ जाए। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प में आया हो और आपको कुछ चीज़ें इसमें जानने मिली हो। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इंडिया में हैं, वेट कर रहे हैं अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस का या फिर अपने इनडायरेक्ट रूट के खुलने का। सो आई होप यू गाइस कैन कम हियर एज सेफली एंड एज सून एज पॉसिबल, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू सो मच।